गंगा के दक्षिण तट पर उतरकर भगवान श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण के साथ आगे की ओर प्रस्थान किया। देवी सीता की रक्षा के लिए भगवान श्री राम के आदेश से लक्ष्मण जी आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी के पीछे देवी सीता तथा देवी सीता के पीछे भगवान श्री राम चलने लगे। गंगा के उत्तर तट पर खड़े सुमंत्र निरंतर भगवान श्री राम की ओर दृष्टि लगाए उन्हें देख रहे थे। जब भगवान श्री राम दूर जाकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, तब सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। उनके और नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री राम देवी सीता लक्ष्मण के साथ चलते हुए वत्स देश यानी प्रयाग सीमा में पहुंच गए थे। चलते चलते सायंकाल का समय हो गया था। इस कारण भगवान श्री राम ने उस वन में एक वृक्ष के नीचे आश्रय ले लिया तथा संध्या उपासना करके अपनी भूख मिटाने के लिए उस वन के पवित्र कंदमूल और फलों का सेवन किया। अपने अयोध्या जनपद से बाहर यह श्री राम की पहली रात थी। लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से भगवान श्री राम के विश्राम के लिए पत्तों और तिनकों की सैया बनाई। भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि हम दोनों के ना होने से हमारे बूढ़े पिता अनाथ से हो गए होंगे। हमारे पिता को हमारी माताओं सहित बड़े ही दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। आते हैं तुम कल प्रातःकाल में अयोध्या को लौट जाओ और वहां जाकर हमारे असहाय पिता के सहायक हो जाओ। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। आपके बिना आज मैं ना तो पिताजी को, ना भाई शत्रुघ्न को, ना माता सुमित्रा को, ना स्वर्ग लोक को ही देखना चाहता हूँ। लक्ष्मण की यह बात सुनकर राम ने संपूर्ण वनवास तक लक्ष्मण को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अधिक रात्रि होने पर भगवान श्री राम ने देवी सीता के साथ सैया का आश्रय ले लिया तथा लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा करते हुए रात भर वहीं खड़े रहे। सूर्य उदय होने से पूर्व ही भगवान राम देवी सीता लक्ष्मण के साथ उस स्थान से आगे चल पड़े। वन के भीतर ही चलते चलते दिन प्राय समाप्त हो चुका था। तभी भगवान श्री राम को दूर से धुआं उठता दिखाई दिया तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मालूम होता है वह मुनि भारद्वाज का आश्रम है। यदि ये सही है तो हम लोग निश्चित ही गंगा यमुना के तट यानी संगम पर आ पहुंचे हैं। इस तरह बात करते हुए भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण संगम समीप मुनिवर भारद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गए। भगवान श्री राम ने भारद्वाज मुनि के शिष्यों से कहा कि यदि भारद्वाज हमें अनुमति प्रदान करें तो हम मुनि भारद्वाज के दर्शन करना चाहते हैं। इतना कहकर भगवान श्री राम वहीं ठहर गए और शिष्य मुनि भारद्वाज के पास उनके आगमन की सूचना लेकर गए। मुनि भारद्वाज की अनुमति मिलने पर भगवान श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण सहित मुनि भारद्वाज के समीप आकर उनके दर्शन किए। सभी ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें अपना परिचय देते हुए ये कहा कि भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है तथा ये विदेह राज जनक की बेटी और मेरी पत्नी सती साध्वी सीता है, जो नियोजन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई है। तब तीनों काल की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि वाले भारद्वाज ऋषि ने उन तीनों को उचित आसन पर बैठाकर भगवान श्री राम से कहा, मैं इस आश्रम पर दीर्घकाल से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा यह मनोरथ सफल हुआ है। भगवान श्री राम के वनवास की बात सुनकर भारद्वाज जी ने उनसे ये कहा कि संगम का स्थान बहुत ही पवित्र और एकांत है, अतः तुम यहीं सुख पूर्वक निवास करो। मुनि भारद्वाज की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि भगवान, यहाँ मुझे और सीता को देखने मेरे जनपद के लोग आते जाते रहेंगे। इस कारण मुझे किसी एकांत प्रदेश के बारे में बताइए जहाँ मैं अपनों से दूर रहकर अपना वनवास पूर्ण कर सकूं। तब मुनि भारद्वाज ने भगवान श्री राम से कहा कि यहाँ से 30 कोस दूर चित्रकूट नाम का पर्वत है, जो महर्षियों द्वारा सेवित और परम पवित्र है। वहाँ जो बहुत से
ऋषि थे वे तपस्या करके स्वर्ग को चले गए। तुम वहां जाकर ही निवास करो। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास और योग्य मानता हूँ। ऐसा कहकर मुनि भारद्वाज ने भगवान श्री राम के लिए अपने आश्रम में ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था की और उनके खाने के लिए जंगली फल मूल दिए। मुनि से यह सत्कार पाकर भगवान श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वह रात मुनि के आश्रम में व्यतीत की। प्रातःकाल होने पर भगवान श्री राम ने मुनि भारद्वाज जी से कहा कि भगवान, हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें यहाँ से आगे जाने की आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार मुनि भारद्वाज से आज्ञा लेकर भगवान श्री राम ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। मुनि भारद्वाज कई बार चित्रकूट पर्वत पर गए थे। इस कारण भगवान श्री राम को चित्रकूट पर्वत तक पहुंचने वाले मार्ग का संपूर्ण विवरण बताया था। भगवान श्री राम मुनि भारद्वाज के निर्देशों का पालन करते हुए उसी मार्ग पर बढ़ते चले गए और चलते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। यमुना नदी को पार करने के लिए दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठों और बांसों से एक बेड़ा तैयार किया, जिस पर देवी सीता के बैठने के लिए एक आसन भी बनाया। देवी सीता सहित उस बेड़े पर सवार होकर दोनों भाई बेड़ा खेते हुए यमुना नदी के उस पार चले गए। देवी सीता ने यमुना नदी को प्रणाम करते हुए उनसे कहा कि जब रघुनाथ जी के सहकुशल अयोध्या लौट आने पर मैं आपके किनारे सहस्त्र गौओं का दान करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। रामं नमामि रामं भजामि।